एक औरत बोली अपने शोहर को, मी की संभालूं, बोल तोर बाग संभालूं, तोर माग संभालूं, तोर बच्चा संभालूं कि घोरो संभालूं, मी की संभालूं। ये लड़का बोला ती खाली अपना जबान संभाले ले, ती अपना जबान संभाले ले, घर संभले जावे। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है। मौत तो करीब है, मौत तो आने वाली है, मौत तो पीछे खड़ी है मेरी माँ बहनों। मरना है, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरी बंदी दुनिया से आई है, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया। ये मेरा बच्चा नौजवान कहेगा या अल्लाह हम वीवो का मोबाइल लाए हैं। हमारी माँ बहने, मेरी माँ बहने कहेगी कि अम्मी इम्मी इस चांदी कंगनियों से आई। और मेरी माँ बहनों जेवर पहनो, हम मना नहीं करते, जेवर पहनो, लेकिन उसकी ज़कात भी दो, उसकी ज़कात अदा करो। 1 साल हो जाएगा, ज़कात दो, वहार ज़कात निकाल, वहार ज़कात निकाल, वहार ज़कात नहीं निकाल वो यही जेवर सांप बनाकर अल्लाह तेरे गले में पहनाएगा कल क़यामत के दिन। सिर्फ जेवर बनाने से नहीं होगा, सोने का जेवर बनाने से नहीं होगा, चांदी का जेवर बनाने से नहीं होगा। 1 साल हो जाएगा जेवर का, उस पर ज़कात है, ज़कात निकालो। और देखो सोना मार्केट में क्या क्या भाव है, चांदी की क्या कीमत चल रही है, उसी के हिसाब से जेवर का कीमत निकालनी होगी, अदा करनी होगी। किसको? गुरबा में, मसाकिन में। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों सुनो, हजरत अम्मा खदीजा ये कौन थी? अम्मा खदीजा कौन थी? तो बाप रे, ठीक से बैठ नहीं रहे, ऐसा लग रहा है बाथरूम में बैठा है, जूता तो खोले पूछ नहीं रहे। बच्चा सब है, ये सब बच्चे जन्नती हैं। ये बच्चे कौन है बोलो भाई, अरे जोर से बोलो ना भाई। ये सब बच्चे जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जन्नती। एक बात याद रखो, देखो बच्चा किसी का हो, बच्चा किसी का हो, बच्चा किसी का हो, हिंदू का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, मुसलमान का, अगर वो बच्चा है, बच्चा है, किसी का भी बच्चा हो, किसी धर्म किसी मजहब का बच्चा है, अगर वो बच्चा है वो जन्नती है। जब तक वो बच्चा रहेगा जन्नती है, जब वो मर जाएगा जन्नत में जाएगा। बचपन में मर गया जन्नत में जाएगा, चाहे वो किसी मजहब का हो। हाँ, बड़ा होने के बाद बालिग हो गया, अक्ल शऊर पैदा हो गया, अब वो अगर काफिर है, अगर वो अब वो ईसाई है, अब वो यहूदी है, तो फिर इसका हिसाब किताब होगा। इस्लाम पर उसकी मौत नहीं होगी। लेकिन जब तक बच्चा है, वो जब मरेगा दीन इस्लाम पर मरेगा, वो बच्चा कीजिए जन्नती, वो बच्चा कीजिए, जोर से बोल रहे, हाँ जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ मेरे माँ बहनों सुनो, अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मक्के में सबसे ज्यादा दौलत वाली, मक्के में सबसे ज्यादा दौलत वाला। अच्छा दौलत कितनी थी अम्मा खदीजा को? नाम खदीजा था, खदीजा, खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत दौलत, बहुत पैसा, अच्छा बहुत सोने की मालिक थी। अच्छा सोना कैसा? अभी तो मेरी माँ बहनें सोना खरीदती हैं, जेवर बनाती है, कान का झुमका, नाक का बुंदा या हाथ का कंगन, नी हो कई मन, कई शेर सोने का मालिक थी हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, सोने चांदी की कमी नहीं है। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, मक्के में अगर किसी को माल की जरूरत होती, किसी को पैसे की जरूरत होती, किसी को कर्जे की जरूरत होती, दौड़ा दौड़ा अम्मा खदीजा के पास आता, वो कर्जा लेकर जाता, माल लेकर जाता, पैसा लेकर जाता। अम्मा खदीजा सबको उधार देती, ले जाओ पैसा, ले जाओ सोना, ले जाओ चांदी, ले जाओ माल, ले जाओ, जिसको जो ले जाना ले जाओ, फिर इसे नफा उठाकर तुम रख लेना, हमें भी दे देना, ले जाओ। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले
खुदा ने दिखा दिया ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया राहे खुदा में देके राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो सर राहे खुदा में देके राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो सर मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और ये शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बुजहल जो बेचता था बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना बुजहल जो बेचता था बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और ये शेर मैं तमाम बच्चों को नौजवानों को मैं देना चाहता हूँ। अपने गले लगा के अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के। ये बिलाल कौन थे जानते हैं? ये गुलाम थे। कौन थे? अरे जोर से बोलो। और कुर्बान जाओ शक्ल के काले थे। शक्ल के क्या थे? काले, बहुत काले थे। इतना बड़का माथा था ओ काला। और कुर्बान जाओ हमारे यहां अगर कोई काला है तो उनका नाम हम लोग लग देते हैं कलवा। ये गलत है, ये गलत है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखो। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कुर्बान जाओ ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक ओ उमैया बिन खलफ से खरीदा और खरीद कर आजाद किया। अल्लाह के नबी की खिदमत में हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु वक्त गुजारे। और कुर्बान जाओ अपने गले लगा के अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, अम्मा खदीजा इस्लाम नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी। मेरी माँ बहनों सुनो, लेकिन दौलत की मालिक थी। अच्छा पहले ही से तलाकशुदा थी, 2 शादी पहले कर चुकी थी अम्मा खदीजा। क्या शादी की थी बोलो? अरे जोर से बोलो ना भाई। 2 शादी कर चुकी थी, बेवा थी, कोई औलाद नहीं, बेवा थी। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने मक्के के अंदर में कुर्बान जाइए जवानी की दहलीज पे आपने जब कदम रखा और तिजारत के लिए अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पैसे से तिजारत करने मुल्क शाम गए। और कुर्बान जाओ तो
तो अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा पहले ही उस नौजवान की शक्ल को देखकर ये कह रही थी अपने गुलाम से कि आज तक इतना खूबसूरत नौजवान, इतना खूबसूरत नौजवान, इतना हसीन और जमील नौजवान मेरी आंखों ने नहीं देखा। अपने गुलाम को लगा दिया कि ये मुल्क शाम तिजारत करने जा रहा है, जरूर इस लड़के के अंदर कोई ना कोई खूबी है, देखना, तुम साए की तरह इनके साथ रहना, कहां क्या हो रहा है हमें बताना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा से पैसा लिए कि तिजारत करेंगे, जो मुनाफा होगा मुनाफा आपस में बांट लेंगे। और नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में चलते थे ना, तो बादल का टुकड़ा हमेशा आपके सरों पे साया करता हुआ चलता था। आपको धूप नहीं लगती थी, बादल का टुकड़ा आपके जहां जहां जाते थे, बादल का टुकड़ा आपके सरों के ऊपर में होता था। नौकर ने नोट किया। और सुनो नौजवानों, सुनो, ओहो, एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे, तशरीफ ले गए, एक पेड़ के नीचे में जब आप आराम करने के लिए बैठे, देखता है वो नौकर क्या कि वो पेड़ झुक गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके तरफ वो पेड़ झुक गया है, कुर्बान जाओ। बड़ा मुनाफा हुआ इस तिजारत में, सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा नफा हुआ, मुनाफा हुआ। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को उनके नौकर ने सारा वाकया सुनाया कि जब ये रास्ते में चलता है बादल साया कर लेता है, जब किसी पेड़ के नीचे बैठता है तो वो पेड़ झुक जाता है। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और कुर्बान जाओ समझ गई कि ये कोई आम नौजवान नहीं है, और कुर्बान जाओ निकाह का पैगाम भेजी। देखो, निकाह का पैगाम अगर बेटी वाला, यहाँ अपने यहाँ नहीं होता है, यहाँ लड़का वाला निकाह का पैगाम देता है बेटी वाले के यहाँ। क्या बात सही है? अरे बोलिए ना भाई। लड़का वाला बेटी वाले के यहाँ निकाह का पैगाम देता है। हालांकि बेटी वाला भी दे सकता है भाई, बेटी वाला भी अगर कोई लड़का पसंद है तो वो लड़की वाला भी पैगाम भेज सकता है कि मोगनी तोर बेटा पसंद छे, वहागमी दामाद बनाम, इसलिए कि तोर बेटा हीरो छो, जेंटलमैन छो, मोर बेटी संगे बाहर ब्याह है जाबे। अब वो क्या बोलेंगे? कुछ लोग कहते ने भाई, पूछने वाला ने पूछा कि ती दामाद ढूंढियाई तो लड़का की करो? बोले लड़का सर्विस करो, सरकारी सर्विस छे। बोले बाहर तनख्वाह की? बोले तनख्वाह कम छे लेकिन बाहरी आमदनी बहुत छे। वहां बाहरी आमदनी, रिश्वत, बाहरी आमदनी बहुत छे ना, खूब कमाहा, बिल्डिंग ठोक दी है। बोला लड़का ने जल्दी पकड़ लेने, हाथ से निकले जाता हूं। बाहरी आमदनी वाला दामाद मन ढूंढो, वो हराम कमाएगा, हराम तेरी बेटी को खिलाएगा। कुर्बान जाओ, जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे हराम खाएंगे, वो बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा। मुसलमान हराम चीज को ना हाथ लगाया है ना हाथ लगाएगा। मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, मुसलमानों के लिए अल्लाह ने हलाल चीजें पैदा की है, हलाल खाने का हुक्म दिया। मेरी माँ बहनों, अगर शौहर अगर हराम कमाता हो, उल्टा पैसा से ती भात नहीं बनाबो, बोले हड़ताल छे, जा ती होटलों खेले, मी भात नहीं बना। मेरे माँ बहनों, इसलिए कि हराम का पैसा खाया बच्चे को खिलाओगे, वो बच्चा कुंद ज़हन होगा, फर्मा बरदार नहीं होगा, तेज नहीं होगा, भोथा होगा। मेरी माँ बहनों, हराम पैसा घर में आएगा, बरकत नहीं होगी तेरे घर में, हराम खाकर मर जाओगी, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाओगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत में जाना दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे। हाथ उठाओ मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ मेरे भाई। 1 रुपया हो मेरी माँ बहनों, 100 रुपया हो, उसी पे सब्र कर लेना, उसी पे सब्र कर लेना। 1000 नहीं चाहिए,
हराम का 1000 नहीं चाहिए, हमें 100 रुपए हलाल चाहिए। अपने शोहर को कहो ती हलाल कमा, मी हलाल पैसा खाऊं, मी हराम मेरे पैसा हाथ नहीं लगाऊं। मेरी माँ बहनों अपने शोहर से कहो। और सुनो मेरी माँ बहनों, हलाल पैसा घर में आएगा, अल्लाह रोजी में बरकत दे देगा। थोड़ा सा चावल बनाओगे, 5 आदमी 10 आदमी पेट भर कर खाना खा लेगा। अल्लाह सबर दे देगा, अल्लाह सबर दे देगा, अल्लाह सबर दे देगा। सबर करने वाला भी जन्नत में जाएगा। और ना मिले तो रोजा रख लो, शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। ना मिले तो अल्लाह का शुक्र करो, इसलिए कि सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। लेकिन हराम खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा मेरी माँ बहनों। इसलिए हराम पैसे को घर में आने मत देना और कुर्बान जाओ। तो मैं क्या कह रहा था, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ने पैगाम भेजी किसके पास? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। सोचो सोचो, पहले से बेवा है हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ना, अम्मा खदीजा पहले से बेवा है और एक नौजवान को पैगाम भेज रहे जिसकी उम्र 25 साल है। कितनी उम्र है? अरे जोर से बोलो। अच्छा, अम्मा खदीजा की उम्र कितनी है? 40 साल। अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल, अब वो भी बेवा, 2 शौहर से छूटी हुई है, बेवा है। अब पैगाम किसको दे रही? 25 साल का नौजवान को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया, या चचा पैगाम आया है। और चचा भी खुश कि अच्छी बात है, अगर पैगाम है तुम्हारा क्या इरादा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि मैं तैयार हूं, मैं निकाह कर लूंगा। मेरी माँ बहनों सुनो, ये नौजवान हमारा बच्चा, ये नौजवान ये नौजवान ये नौजवान खाली खूबसूरत ढूंढेगा। लड़का चाहे तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना, अरे बिहार कर रे, बोला करेंगे कि, बोला कौन लड़की से? बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए, इसको खाली ब्यूटीफुल चाहिए। किसी बेवा से शादी किए हो? अरे इस इलाके के अंदर में कोई नौजवान है, सुने हो कि कोई नौजवान किसी बेवा से शादी किया हो? सुनने को नहीं मिलेगा। ऐ नौजवानों, अपने नबी की तारीख को पढ़ो, अपनी नबी की जिंदगी को पढ़ो। अल्लाह के रसूल की उम्र 25 साल है और पैगाम आया है 40 साल की बेवा का। आपने रिश्ता कबूल कर लिया। अच्छा, आपके चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। किसने निकाह पढ़ाया? अरे जोर से बोलो भाई। आपके चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। और निकाह हो जाने के बाद, और कुर्बान जाओ, पहले से कोई औलाद नहीं थी हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को। 2 शादी हो गई थी हालांकि, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह की तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां दी। कितनी बेटियां दी? अरे जोर से बोलो। सैयदा ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उससे छोटी उम्मे कुलसूम, उससे छोटी सैयदा रुकैया, सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, निकाह हो गया और कुर्बान जाओ, मक्के में कुछ लोग जल भी गए, कुछ लोग जले, कुछ लोग हसद में जले कि खदीजा ने इस लड़के से शादी क्यों की। इसलिए बहुत पैसा वाली थी ना, बहुत दौलत वाली थी, सोने चांदी की कमी नहीं। सारा मक्का कर्जदार था। मुसलमानों सुनो, सारा मक्का कर्जदार था अम्मा खदीजा का, सब पैसा ले लेकर जाता था। लेकिन सुनो, जब पहली वही नाजिल हुई, ओ हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का प्रचार किया, तबलीग किया, तो सबसे पहले औरतों में ईमान लाने वाली अगर कोई है तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। सबसे पहले औरतों में वही पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे माँ बहनों सुनो, तो आपकी तारीख है, औरत ने सबसे पहले कलमा पढ़ी। औरत की किसने पढ़ी? अरे जोर से बोलो ना भाई। सबसे पहले औरत ने कलमा पढ़ी है। उनके बाद बच्चों में हजरत अली पढ़े हैं,
अब मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पढ़े हैं, लेकिन औरतों में सबसे पहले कलमा अगर कोई पढ़ी है वो अम्मा खदीजा पढ़ी है। सुनो, शादी हो गई, अम्मा खदीजा कहती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, अब ये सोने चांदी को लेके मैं क्या करूंगा, अब इसका मालिक आप हैं, सोना जमा कर दिया, चांदी जमा कर दिया, मेरी माँ बहनों सुनो, सारी दौलत अम्मा खदीजा ने इकट्ठा कर दिया। कहा कि या रसूल अल्लाह ये सारी दौलत आपके कदमों में निछावर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खदीजा इन दौलतों की हमें जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह काफी है। ए खदीजा, मक्के में ऐलान करवा दो, जो इस दौलत का हकदार है, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो बेवा है, जो मजबूर है, ये दौलत उठाकर लेकर जाए।